भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको ये जानना ही होगा कि आत्मविश्वास दुर्लभ क्यों होता है। यदि कारण खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। सबसे पहले तो ना किसी को प्रभावित करने के लिए कार्य कीजिए, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात दूसरों की नजरों से अपने आप को मत देखिए, अपनी नजरों से अपने आप को देखिए। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख या दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, भय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण एक युद्ध बन जाता है और हमारा मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल अपने मन को शांत करने के लिए ही लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं ना। तो क्या युद्ध से जूझता मन कोई योजना, निर्णय कभी ले पाएगा? वास्तव में शांत निर्णय जब कोई करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य का ही निर्माण करता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तब वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगा देता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु उसी पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ कभी भी मत बनो। मन की गतिविधियां, श्वास व भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि का रचन करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तभी मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से ही सभी दुखों का अंत हो ही जाता है और शांति से ही शांत चित्त मनुष्य स्थिर होकर परमात्मा को वियुक्त हो जाता है। हमारी आस्था की परीक्षा तो तब होती है जब हम चाहे वो हमें ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते और डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छिपा ले मगर सच तो उजागर हो ही जाता है। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। चंदन का पेड़ संसार में अपनी सुगंध के लिए माना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि उसी के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। दुनिया की अच्छी चीज को छोड़कर जो इंसान नकारात्मक चीजों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह ही होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर ही बैठती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा कभी भी मत करना। अगर किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता
बिल्कुल भी मत करना। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, अपने जन्मों से नहीं। केवल दो चीजों से इंसान संसार के सारे रिश्ते खो देता है, पहला गलतफहमी से और दूसरा अपने अभिमान से। सदा याद रखिएगा, एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलाएंगे जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से ही बदल जाएगा। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप उसे पहचानेंगे और संभालेंगे। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत को पलट कर रख सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं परेशान हूँ, वो अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल व अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे, पर अच्छे स्वभाव से तो वे जिंदगी भर टिके रहते हैं। शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, वे आपके विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं ईश्वर ही लेते हैं। आज के जमाने में किसी को भी ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे मकानों की ईंटें तक ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पाले रखते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल ही जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लौटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सभी के आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। चाह क्या है, बस परिस्थितियों से बना एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह कभी भी मत करो। ईश्वर तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तविकता में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना तो व्यर्थ है। कुछ लोग सिर्फ अपनी अकड़ की वजह की कीमत से ही रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी और दुख भी आपको ही होगा। अगर जिंदगी को मिसाल बनकर दिखाएंगे, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छिपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।